आप देख रहे हैं आवाज़ जनादेश। आइए नज़र डालते हैं हिमाचल की खास खबर पर। सराहा क्षेत्र में सेब की फसल में लगे अज्ञात रोग से हरकत में आया बागवानी विभाग। मौके पर पहुंच कर लिया सेब की फसल में लगे अज्ञात रोग का जायजा। बागवानों में दिए रोग के प्राथमिक उपचार के टिप्स। शुरू होने वाली है उस वक्त अगर आपका तापमान 16-17 डिग्री पर रहता है, थोड़ा तापमान कम रहता है और नमी लगातार बनी रहती है, एक दिन में अगर लगभग 8-9 घंटे लगातार वेटनेस मिल जाती है इसको और कम तापमान मिलता है, 16-17-18 डिग्री तक रहता है और ह्यूमिडिटी भी इसका भी इसके साथ रिलेशन है, वो 60 से 70%, 60 से 70% जो ह्यूमिडिटी भी रहती है, तो वो एक उपयुक्त वातावरण इसके लिए बनाता है और उस वक्त ये जो इन्फेक्शन है ये फैल जाता है। इन्फेक्शन हो फंगल डिजीजेस रहती है, लेकिन जब इसको उपयुक्त वातावरण मिलेगा उस वक्त जो है ये फैलेगी। ज़्यादा कब फैलेगी? जब आपने स्प्रे वगैरह नहीं की होंगी। इसीलिए अब आपको ये ध्यान रखना है इस बार। तो अब जो हो गया आपको मतलब इतना अब क्या है, हमने बीमारी से लड़ना ही है, उसको ठीक करना है, इसका मैनेजमेंट हमने अपना अच्छा करना है, अगली बार का स्प्रे शेड्यूल हमने शुरू से फॉलो करना है। शिमला जिले के सराहा क्षेत्र में सेब की फसल में अज्ञात रोग की खबर मीडिया में आने के बाद बागवानी विभाग तुरंत हरकत में आया और मौके पर जाकर सराहा में लोगों के उन बगीचों का दौरा किया जिन बगीचों में इस रोग के कारण काफी मात्रा में सेब व सेब के पत्ते झड़ रहे थे। विभाग की ओर से बागवानी विकास अधिकारी सुरेंद्र जस्टा ने क्षेत्र का दौरा किया और मौके पर बागवानों के साथ बगीचों में जाकर इस रोग की जानकारी हासिल की और बागवानों को रोग के प्राथमिक उपचार के लिए किन किन दवाइयों का स्प्रे पौधों पर कब कब करना है विस्तार से बताया। हमारा है बनाया हुआ यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट ने, उसको आपने फॉलो करना है। इसके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है डोडिन। उस वक्त सिल्वर टेप पे आपने इसको डोडिन का इस्तेमाल आपने ज़रूर करना है, 200 ग्राम प्रति 200 लीटर के हिसाब से, और फिर पूरा आपने जो शेड्यूल है फॉलो करना है, ये इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आपने जो अपने बगीचे को साफ रखना है, क्योंकि नमी ऐसे बनती है ना, आपके घास पात इसमें लगी हुई है, नमी रहेगी और फिर ये ह्यूमिडिटी बनाता है। बारिश गिरी, धूप तपेगी, धूप तपने के बाद क्या है, वो आर्द्रता ज़्यादा बनाए रखता है, तो उसको ये हेल्प करता है स्प्रेड करने में और डेवलप होने में इन्फेक्शन को। ये आपने सारा इसको क्लीन कल्टीवेशन मतलब पूरा ऑर्चर्ड फ्लोर मैनेजमेंट अच्छा करना है, इसको साफ करना है और स्प्रे शेड्यूल को आपने निरंतर फॉलो करना है, जो भी 15-20 डेज के अंतराल पे कहा गया, अभी 15 दिन बाद 20 दिन बाद ये स्प्रे करो, वो आपने स्टेज वाइज फॉलो करना है उसको। लेकिन अब इस स्टेज पे तो जो आपका शेड्यूल है वो इतना सिंगल स्प्रे कारगर नहीं होगी, बहुत आ गया। अब हमने क्या करना है कि जो इन्फेक्शन यहाँ से दूसरे के यहाँ ना फैल जाए, आपके यहाँ कंट्रोल में आ जाए। अब आपको 2 तरह के केमिकल एक साथ करने पड़ेंगे, जो कंटैक्ट भी होगा और साथ में सिस्टेमिक भी होगा। दोनों तरह के फंजीसाइड अब आपको करने पड़ेंगे। जो कंटैक्ट फंजीसाइड होगा वो क्या करेगा, वो बाहर चिपकेगा, स्पोर उड़ के आया कहीं से, उसके कंटैक्ट में आएगा, वो मर जाएगा। और जो सिस्टेमिक है वो फिर उसको ठीक करने के लिए काम करेगा। अगर हम सिंगल करते हैं स्टेज वाइज, वो अभी इफेक्टिव नहीं आपको मिलेगा। और कहा कि 1 सप्ताह के बाद पुनः वह मौका पाकर बगीचों का मुआयना करेंगे और देखेंगे कि इन दवाइयों का क्या असर है। यह काबिले गौर है कि सराहा क्षेत्र में सेब की फसल इन दिनों पक कर तैयार हो जाती है और यहाँ सेब में एक अज्ञात रोग लग गया है, जिसे सेब के पौधों से फल व पत्ते झड़ने लगे हैं। आवाज़ जनादेश के लिए हिमाचल से ब्यूरो रिपोर्ट।